हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं पीयूष और एक नया वीडियो लेके आया हूं। मैं हमेशा कहता हूं ना, सस्टेनेबल डाइटिंग, कीप योर प्रोटीन हाई। ये वीडियो अगर आप एंड तक देख लोगे आपको समझ जाएगा मैं क्या हमेशा कहना चाहता हूं कि मेक प्रोटीन योर प्रायोरिटी, मेक अ सस्टेनेबल डाइट एंड इट विल वर्क वंडर्स। ये वही सस्टेनेबल डाइट है जो मैंने खुद ने पर्सनली यूज़ करके 106 to 84 पे आया हूँ। आई लॉस्ट 22 kgs इन अ ईयर। आगे भी बढ़ रहा हूँ और मुझे फैट लॉस करना है। मैं मेरे गोल्स वही है फिलहाल के लिए तो। ये वही डाइट है। अगर आप वीडियो एंड तक देखोगे आपको एक आइडिया आ जाएगा। मेरा गोल बेसिकली यहाँ हमेशा ये होता है कि सब लोगों को, चाहे वो 10 साल से लेके 80 साल तक क्यों ना हो, सारे लोगों को एक आइडिया आ जाए कि घर के खाने से ही हम ऐसा क्या चेंजेस करें हमारे न्यूट्रिशन में, घर की थाली में ही ऐसे क्या चीज़ें ऐड करें जिससे सारा न्यूट्रिशन हमें मिल जाए पूरे दिन का। अम, और आप आपके गोल्स भी एम कर सकोगे। किस तरीके से एम करना चाहिए, हमेशा ही मेरा ये एम होता है ये चीज़ें समझाना। तो आप अगर आप ये डाइट फॉलो करोगे, सस्टेनेबल डाइट, आप आपके गोल्स पूरे कर सकते हो। आप फैट लॉस कर सकते हो, वेट लॉस कर सकते हो। अगर आपको कोई बीमारी है फिर भी ये डाइट यूज़ करो। हमेशा कहूँगा कि मैं यहाँ आपके लिए हूँ। तो प्लीज़, ये चैनल मैंने नया बनाया हुआ है, तो नीचे जितने यूट्यूब पे बटन है ना, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, सारा चीज़ें कर लो प्लीज़। मेरे लिए हेल्प हो जाएगी। और मेरे मुझसे ज़्यादा ना ये उन लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी जो लोग घर के खाने से ही कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, और या हेल्थ को लेके इश्यूज़ हो रहे किसी को। तो ये सारे उन लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी बहुत ज़्यादा। कि क्योंकि मैं ना देखो, ढेरों इन्फॉर्मेशन है। हर जगह आप इंस्टाग्राम देख लो, यूट्यूब देख लो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, डिटेल में भी इन्फॉर्मेशन है। बट मेरा गोल यहाँ वो है कि ईजी भाषा में समझा दूँ कि आपको क्या चेंजेस करने हैं आपके घर के खाने में, ताकि आप आपके गोल्स अचीव कर पाओ। तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो सस्टेनेबल डाइटिंग ये समझाने से पहले सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि प्रोटीन जो है ना, आपको बेस्ट सोर्सेस से ही लेना है आपके मील में। ये समझा देता हूँ क्योंकि हमेशा प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बॉडी। तो समझ लो, घर बन रहा है, इमारत खड़ी हो रही है, नीचे का जो ब्लॉक होता है ना, वो जो इमारत का लगता है, कंक्रीट और गीती मट्टी लगती है सारी, वो सारा प्रोटीन है। तो वैसा ही प्रोटीन है बॉडी के लिए भी। तो जो एनिमल सोर्स, अगर किसी चीज़, अगर इफ़ द प्रोटीन इज कमिंग फ्रॉम एनिमल सोर्स, इट्स अ कंप्लीट प्रोटीन, क्योंकि उसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल और बायो अवेलेबिलिटी छप्पड़ फाड़ के होती है। अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरे होते हैं, बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो नॉन वेजिटेरियन सोचेंगे कि हमारी लाइफ तो ईजी है, वेजिटेरियन सोचेंगे हमारी लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट है। बट डरो मत, आपके लिए दूध, पनीर, ये चीज़ें हैं। नॉन वेजिटेरियंस को तो ऑप्शन पता है, चिकन, एग, गोट, फिश, ये सारे ऑप्शंस नॉन वेजिटेरियंस के हो गए। पर अगर आप वेजिटेरियन हो तो डरो मत, पनीर, दूध, कर्ड, इसके अलावा प्लांट बेस्ड प्रोटीन सबके लिए ओपन है। बट प्लांट में भी प्रोटीन होता है, आप वो भी खा सकते हो, डोंट वरी। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि एक सस्टेनेबल अप्रोच क्या रहेगा, एक डाइट प्लान बता दूंगा कि वेजिटेरियंस के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है वेजिटेरियंस, मैं खुद वेजिटेरियन था व्हेन आई वाज ऑन फैट लॉस जर्नी, तो आई स्ट्रगल्ड। तो एक डाइट भी बता दूंगा। बट हमेशा जो प्रोटीन आपके जो होने चाहिए वो एनिमल सोर्सेस से होने चाहिए। पर मैंने ना मेरे जर्नी में कुछ फिगर आउट किया। मैंने, पता है क्या फिगर आउट किया मेरे जर्नी में? कि ना भाई, कोई भी लेग्यूम्स देख लो या दालें देख लो, अगर आप रॉ मेजरमेंट करोगे ना लेग्यूम्स, दालों का, कोई भी दाल ले लो, कोई भी लेग्यूम्स ले लो, चाहे राजमा, छोले, लोबिया, कुछ भी ले लो, और कोई भी दाल, चना दाल, मूंग दाल, हरी मूंग दाल, येलो मूंग दाल, मसूर दाल, कोई भी दालें ले लो, हर एक का ना अगर आप रॉ मेजरमेंट करोगे 100 ग्राम में लगभग लगभग, ये दोनों भाई बहना, ये दोनों भाई लेग्यूम्स और दाल, इनमें लगभग लगभग 350 to 370 कैलोरीज होती है, और 20 to 24 ग्राम्स प्रोटीन होता है। ये मैंने फिगर आउट किया।
फिर मैंने सोचा कि यार ये तो बड़ा, मतलब मैं आई वॉज एमिंग फॉर हमेशा देखता हूँ कि लोग बोलते हैं कि राजमा चावल खाओ, कंप्लीट प्रोटीन, अमीनो एसिड बनेगा, ये बनेगा। पर मैंने ना वो धीरे धीरे फिगर आउट किया कि यार वेरिएशंस भी चाहिए ना बंदे को। तो अगर आप राजमा ही खाऊंगा मैं बोर हो जाऊंगा। तो आई स्टार्टेड ईटिंग लोबिया भी, चना दाल, मूंग दाल, एक स्लॉट बना लिया मैंने। तो ये जो स्लॉट है वेजिटेरियंस के लिए काफ़ी तगड़ा है। हमेशा अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हो तो आप खा सकते हो यार, चिकन पनीर या चिकन एग, ये सब कुछ भी खा सकते हो। नॉन वेजिटेरियंस ने भी दालें खानी चाहिए क्योंकि उसमें अच्छा फाइबर भी होता है। पर वेजिटेरियंस के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि ये मैंने फिगर आउट किया मेरी भी जर्नी में एज ए वेजिटेरियन कि हाँ ये तो खाना ही है मैंने। नेक्स्ट मैंने ना फिगर आउट किया कि सोया जो है, सोया है ना, वो सोया नहीं है, वो हमेशा खड़ा है। क्योंकि भाई उसके 100 ग्राम सोया अगर रॉ मेजर करोगे 52 ग्राम्स उसमें प्रोटीन है और उसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी है। मतलब इट इज़ द बेस्ट सोर्स, उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी बहुत तगड़ी है। तो सोया एक चीज़ समझ गए सबसे पहले, दालें हो गई, लेग्यूम्स हो गए, इतना लगभग 20 से 22 ग्राम प्रोटीन आता है उसमें, 20 से 24 ग्राम बोल दिया प्रोटीन मैंने दोनों भाइयों में। और कैलोरीज 350 से 370। दूसरा है सोया। सोया की भी कैलोरीज काफ़ी तगड़ी है यार। 100 में आपको 345 के आसपास कैलोरी मिल रही है 100 ग्राम, और 52 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। तो मैंने बोला ये 2 आइटम तो पक्की हो गई मेरी। तीसरी आइटम मैंने पकड़ी पनीर। उसमें 100 ग्राम अगर आप रॉ मेजर करोगे पनीर को, उसमें आएगी आपकी 300 से 320 कैलोरी के आसपास आएगी, और 20 ग्राम प्रोटीन। पर प्रोटीन की क्वालिटी भी है उसमें, है ना, केसीन एक होता है, वो आपको वो स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है, वो भी अच्छा है। तो ये मैंने वो फिर बोला, मैं टेक्निकल में नहीं जाऊँगा, आई विल कीप एज सिंपल एज पॉसिबल। सॉरी, मैं टेक्निकल में फिर चले गया क्योंकि मैं वो सोचते रहता हूँ ना, इसलिए। बट दालें हो गई, लेग्यूम्स हो गए, सोया हो गया, पनीर हो गया, दूध, दही तो अपना भाई है ही अपने पास, ये तो रहते ही है अपने मील में। इसके साथ ना अब मैंने इसको सिर्फ स्ट्रक्चर कर लिया। ये तो हो गया मेरे प्रोटीन सोर्सेस, मैंने सोच लिया इसमें कहीं ना कहीं कार्ब्स भी आ जाएंगे, है ना। बट आई डोंट माइक्रो मैनेज नहीं करना, हमने घर का खाना बताया ना, माइक्रो मैनेज नहीं करना है। फिर आया कार्ब सोर्स, हमेशा पकड़ लो। अगर आपकी घर की जो रोटी है ना, मतलब कैसे बताओ यार, अगर ये साइज़ की रोटी है ना, ये साइज़ की, बस ऐसे कर लो। अगर ये साइज़ की रोटी है, इसे 2 रोटी खानी है एक मील में, बस आप ये कर लो, ऐसा सिंपल। ये रोटी खानी है आपने 2 एक मील में। चावल इतना, कितना, ये इतना चावल, बस मुट्ठी भर का चावल पका हुआ, है ना, बस इतना चावल खाना है आपने, इतनी रोटी। मम्मी अगर बोलोगे ना कि मम्मी रोटी देना है, तो मम्मी बोले कितनी रोटी, ऐसा गिन के देख लेना, ये से 2 रोटी एक मील में खाना है बस, या तो इतना चावल पका हुआ। अब डिपेंड, कोई बोलेगा मैं पानी ज़्यादा डालता हूँ, पानी कम डालता हूँ, उसमें वेरिएशंस आते हैं क्योंकि हर चीज़ ना रॉ मेजरमेंट होती है। अगर आप पानी बहुत लिक्विड ही हो ना, कुकर वाला चावल थोड़ा मैशी मैशी खाते हो, तो इससे थोड़ा ज़्यादा खा लो, इतना खा लो, इट्स ओके, है ना, इतना खा लो, इट्स ओके। थोड़ा यहाँ पे जोर नहीं डालना है, बस स्ट्रक्चर करना है। क्योंकि आप बेसिकली देखोगे, अगर आप जब स्लॉट बनाओगे तो प्रोटीन का स्लॉट आ गया, चावल का स्लॉट आ गया, इसके साथ आपने ना हरी सब्जियां खाना है। क्योंकि आपके जो माइक्रोज है ना, वो हरी सब्जियों से पूरा हो जाएगा। आलू छोड़ दो फिलहाल के लिए, आलू हटा दो, क्योंकि हरी सब्जियों में आप चाहे स्पिनच ले लो, मेथी ले लो, शिमला मिर्च ले लो, मटर ले लो, ब्रोकली ले लो, गोभी ले लो, सारी सब्जियां वेरिएशंस में खाना है, सारी दालें, सारी सब्जियां, रोटी चावल तो खा ही रहे। इसके साथ ना दही ऐड कर लो खाने में, एक कटोरी, इतना इतना, एक कटोरी, ये साइज, ये हो गया साइज, बस इतनी कटोरी, बॉल साइज, 1 कप दही खा लो हर मील में, सुबह शाम खाते जाओ। रात में कोई बोलेगा जुकाम हो जाता है दही खाने से, ये होता है वो होता है, यार आप वो ना फिर माइक्रो मैनेज कर रहे हो आप। सी, इधर बेसिकली एक पिरामिड बनता है ना, तो अगर आपका बेस सही रहेगा, देन यू कैन थिंक अबाउट रात में नहीं खाना, ऊपर टॉप पे जाके रात में नहीं खाना, सुबह नहीं खाना, शाम में नहीं खाना। पहले तो आप जो बेस है ना वो ठीक कर लो, खाना ठीक कर लो। खाना ठीक होने के बाद देखो कि जो टॉप पे जो चेरी ऑन टॉप है वो क्या करना है।
हालांकि पहले ही किसी किसी को तकलीफ होती है, तो किसी किसी को प्रॉब्लम है रात में दही खाने से, तो मत खाओ, इट्स ओके। सुबह खा सकते हो, खा लो। बहुत रेयर लोग होते हैं, मतलब 10 में से 2 लोगों को तकलीफ होती है, तो इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। जो चीज़ नहीं पचती नहीं पचती, हर बॉडी अलग होती है, ये भी समझता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे कहना चाह कि इट्स अ सस्टेनेबल डाइट, व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट यू कैन डू। अगर आप 20 साल के हो, आप 30 साल के हो, अगर आप 80-90 साल तक अगर आप जीना चाह रहे हो, 100 साल तक जीना चाह रहे हो, तो इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड प्लान। तो स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो यू शुड बी एबल टू फॉलो। ऐसा नहीं कि ना हाँ, मैंने जीएम डाइट कर लिया, एक दिन फ्रूट्स खा ली, सिर्फ ये सब खा ली, फॉलो नहीं हो पाता है ना। मैं चाहता हूँ कि थोड़े से मॉडिफिकेशंस ना, ये जो मॉडिफिकेशंस है ये कर लो, इजी जाएगा। आई प्रॉमिस आपका फैट लॉस, वेट लॉस पक्का होगा, पक्का। अगर आपको कोई तकलीफ भी है ना, कोई प्रॉब्लम है आपके लाइफ में ना, जैसे आपको किसी को डायबिटीज़ होता है, किसी का बीपी हाई होता है, ये सब और भी चीज़ें आती है, तो मैं डाइट बताया है, इसके साथ इक्वली गोज वर्कआउट। ये 4 पहिए होते हैं, इसके समय एक ट्रैक्टर होता है ना, ट्रैक्टर का 4 पहिए है ना। न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट इज इक्वल, बट मैं एक ही पहिया समझा रहा हूँ यहाँ फिलहाल। एक्सरसाइज को साइड में रखते हैं, एक ही पहिया समझा रहा हूँ। तो ये पहिया हम समझ लेते हैं पहले, इसके अलावा तो करना पड़ेगा। अगर कोई बीमारी भी है तो दूसरा पहिया भी यूज़ करना है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये गोल्स आपके पूरे दूसरे पहिए से ही होंगे, तभी ट्रैक्टर चल पाएगा, ये याद रखना। तो क्योंकि मैंने तो ये किया, ये कहना चाह रहा हूँ, तो आप भी यही करोगे तो ईजी जाएगा। पर ये ट्रैक्टर का एक पहिया तो आपको समझ गया। अब जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि ना, मैं एक ईजी चीज़ बताऊंगा कि एक एक गोल आप किस तरीके से पूरा कर सकते हो एज अ वेजिटेरियन। वो डाइट प्लान ये रहा। तो ये डाइट प्लान में अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे ना मैंने मील प्लान्स बना के रखे हुए हैं कि ये हो गया ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। और ये ना डाइट प्लान उन सब के लिए है जो ईजीली फॉलो कर पाए, है ना। अगर आप नॉन, ये वेजिटेरियन के लिए बता के रखा है, ये 1800 रफली कैलोरीज मैंने पकड़ी हुई है यहाँ पे एज ए वेजिटेरियन। बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो जो प्रोटीन स्लॉट है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रोटीन स्लॉट का जो कॉलम है, ये प्रोटीन स्लॉट में आप चिकन, एग, फिश कुछ भी डाल दो, इट्स ओके, है ना। तो अगर पर वेजिटेरियन जो है, प्रोटीन स्लॉट मैंने डाला है, कार्ब स्लॉट डाला है, फाइबर स्लॉट, फाइबर स्लॉट में ही मैंने वेजीज में, क्योंकि फाइबर्स होते हैं, माइक्रोज भी होते हैं, प्रीबायोटिक भी कहीं ना कहीं यही स्लॉट में सारा घुसा दिया मैंने। तो प्रोटीन स्लॉट हमेशा होना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल दिया, इट्स अ सोया चंक्स है, पनीर या होममेड कर्ड, ये सब सारी चीज़ें खाना है। पर ये प्रोटीन स्लॉट समझ लो, कार्ब स्लॉट समझ लो, फाइबर स्लॉट समझ लो। इसके ये मील प्लान के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ब्रेकफास्ट में भी आपने प्रोटीन खाना है, कार्ब खाना है, फाइबर खाना है। लंच में भी आपने प्रोटीन खाना है, कार्ब खाना है और फाइबर खाना है। डिनर में भी वैसी चीज़ें। पर नाउ कम्स कि जो प्रोटीन स्लॉट है एज अ वेजिटेरियन, आप जितने भी लेग्यूम्स और दालें हैं ना, इसे साइकिल कर लो। यहाँ पे मैंने जैसे मूंग दाल, चना दाल दिया है ना, इसे स्कीप साइकिलिंग, इसको साइकिल करो। एक बार मूंग दाल, चना दाल, हरी हरी मूंग दाल, येलो मूंग दाल, काला चना, लोबिया, ये सारी चीज़ें साइकिल कर लो डिनर में, सारी चीज़ें। या तो ये दालें आप लंच में खा सकते हो, इट्स ऑल राइट। पनीर नीचे सरका दो, बट हर दिन में पनीर कहीं ना कहीं डालो ही डालो। ऐसा मतलब, क्योंकि मैंने बोला था, क्योंकि ना एनिमल प्रोटीन इज़ द बेस्ट प्रोटीन, क्योंकि उसके अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरे होते हैं। तो पनीर और सोया चंक्स, सिर्फ एक सोया ही एक चीज़, एक आइटम है जो जो प्लांट बेस्ड है और उसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी होती है। तो सोया और पनीर हर मील में, हर दिन में रखना ही रखना। और दालें साइकिल कर लो, या और लेज्यूम साइकिल कर लो, दैट्स इट। और बाकी आपको दिख ही रहा है, कार्ब स्लॉट में तो रोटी तो रोज खानी है। अब नाउ यू हैव ऑप्शन, या तो रोटी खाओ या तो चावल खाओ, दोनों नहीं खाना एक दिन में। तो एक दिन में जैसे मॉर्निंग में आप देखो, रोटी खा ली मॉर्निंग में, शाम में राइस खा लिया, बस हो गया रोटी और चावल पूरा। वेन यू स्लीप एवरीथिंग कम्स टुगेदर, समझ लो। हर चीज़ें डाइजेस्ट हो रही है, बट वेन यू स्लीप वो आपकी जो अमीनो एसिड जो पूल होता है, वो हर चीज़ से भर जाएगा। फिर टेक्निकल में चले गया, पर सॉरी। होता क्या है कि आप जब सोते हो ना, सारी चीज़ें ना समझ लो कि एक साथ कंबाइन होती है जब आप सो रहे हो, इन स्लीप। सो एक मैंने ये एम किया, एक दिन भर में आपके पेट में
प्रोटीन चले जाए, कार्ब चले जाए, फाइबर चले जाए, प्रीबायोटिक चले जाए, प्रोबायोटिक चले जाए, सारी चीज़ें चले जाए और सारे माइक्रोज भी चले जाए कुछ ना कुछ। दूसरे दिन भी आप, हालांकि आप दूसरे दिन भी खाना खाओगे ही खाओगे, पर मैक्रोज सबसे पहले चले जाए। माइक्रोज थोड़े थोड़े साइकिल होते रहे, चलते रहे। तो बस बेसिकली यही प्लान था जो मुझे बताना था। तो होपफुली आप सबको एक सस्टेनेबल प्लान समझ गया है ये वीडियो देख के, और आप फॉलो करोगे, एंड आई ट्रस्ट आप फॉलो करोगे, क्योंकि अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आई स्ट्रांगली बिलीव आपको एक फ़ैट लॉस, वेट लॉस करना है, आपको मसल गेन करना है, थोड़ा सरप्लस में खाना है, थोड़े केले दूध ऐड कर लो, क्लीन सोर्सेस ऐड करो, जंक से दूर रहो, हमेशा कहूँगा। और बस मुझे बस ये कहना था कि मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। सो गुड लक, बाय।